नमस्कार, न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि महू कांड पर कहीं हंगामा हो रहा है, कहीं आंसू दिख रहे हैं, कहीं सरकार का विरोध हो रहा है, विपक्ष अपनी बात रख रहा है और वहीं सत्ता पक्ष जांच की बात कह रही है। दूसरी तरफ जहां बात आ रही है कि मुआवजे की बात हुई है, शासकीय नौकरी की बात हुई है, इन सब के बीच में भी कहीं ना कहीं सियासत होती नजर आ रही है और इसी कार्यक्रम पर आज हम करेंगे चर्चा। इस कार्यक्रम में महू कांड पर चर्चा होनी है, तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। विधानसभा में महू कांड पर हंगामा, सदन में ही रो पड़ी विजय लक्ष्मी साधो। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी सफाई, सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। कमलनाथ ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल, पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे कमलनाथ। कांग्रेस के जांच दल ने कमलनाथ को सौंपी रिपोर्ट, राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कुछ लोग इस प्रदेश में वातावरण खराब करना चाहते हैं। तो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि बाहर के लोगों ने आकर यहाँ पर वातावरण खराब किया, सोशल मीडिया में गलत सूचना दी, जिससे यहाँ के नौजवानों में थोड़ी सी नाराजगी हुई और वास्तविकता कुछ और सोशल मीडिया के द्वारा कुछ और प्रचार किया गया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार इसके प्रति गंभीर है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल सहायता देने का भी कहा और सहायता शायद पहुंच गई है उनके पास। अच्छा, और क्या उम्मीद करेंगे अपन उनसे? घटना का राजनीतिकरण करने की कोशिश करते हैं हमेशा, कांग्रेस का ये स्वभाव रहा है। सर क्या सच में पुलिस ने लेट लतीफी की मामला दर्ज करने में? वो दतिया जा रहे हैं, स्वागत है, लेकिन बताएं कि उनकी पार्टी ने विरोध विकास के दतिया का किया तो उसमें वो अपनी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के साथ हैं क्या? उनके टाइम में दतिया में क्या विकास हुआ बताएं। वो बताएं दतिया में मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने खोला तो उनने क्यों नहीं खोला? उन्होंने हवाई पट्टी क्यों नहीं बनाई थी जो बनना चाहिए थी? पर्यटन के क्षेत्र में दतिया आगे है, उनके टाइम में क्यों नहीं हुआ? वेटनरी कॉलेज, फिशरीज कॉलेज, लॉ कॉलेज, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, ये जितने भी खुले हैं उनके टाइम में एक हाथ खुला क्या? जब वो अपने 10 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाए तो अब दतिया की जनता को बरगलाने की कोशिश क्यों करते हैं? कोई अपना काम बताएं दतिया जिले के लिए, फिर आगे अपनी बात। मैं यहाँ से कल उस बेटी के यहाँ गई थी। मैं कल अपने क्षेत्र में उस बेटी के घर गई, रात भर उसके पास वहां उसके घर वालों के साथ रही, लड़के के घर भी होके आई। लड़का मऊ तहसील का था जिसकी पुलिस गोली से मृत्यु हुई है। लड़की मेरे क्षेत्र की थी, उनके परिवार के साथ रही। बहुत आक्रोश है, नौजवान टीम में भयानक आक्रोश है। लड़की की सीधे सीधे हत्या हुई, जो उसकी बॉडी के बारे में मुझे बताया उससे सीधे सीधे हत्या प्रतीत होती है। उनका आरोप है बहुत गरीब परिवार है, बिल्कुल झोपड़ी में रह के उस बाप ने अपनी बेटी को ग्रेजुएशन करवाया और उसकी आशा थी कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ के कुछ बने, और बाप ने उसके ऊपर जो मजदूरी करके, उसके पास मात्र 1.5 बीघा जमीन है, मजदूरी करके उस बेटी को जो पढ़ाया है, उसकी आशाएं थी कि वो बेटी कुछ कर पाए। उस बेटी को निर्मम तरीके से उसके ऊपर सामूहिक बलात्कार कर जिस तरह से उसकी जघन्य हत्या की है, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। और मैंने मांग की थी यहाँ पर कि 1 करोड़ उसके परिवार को दिया जाए और उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ भाई लोगों को बताना पड़ रहा है कि सरकार घमंड और अहंकार में इतनी चूर है कि एक गरीब आदिवासी बच्ची का चरित्र हनन कर रहे हैं। उसके परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज करी, जो न्याय मांग रहा है उसके ऊपर अन्याय किया जा रहा है। आप सब अगर लोग मेरे साथ अगर वहां होते तो आपको भी लगता
कि किस तरह से उस बाप ने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के इस लायक बना रहा था। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहती हूँ कि बहुत जघन्य के अपराध है ये इनका इंसाफ है भारतीय जनता पार्टी का कि जिन्होंने शिकायत की, जिनके परिवार की बेटी की हत्या हुई या सुसाइड हुआ, उनके ऊपर एफआईआर, ये इनका इंसाफ है। पूरा प्रदेश देख रहा है कि बीजेपी की क्या कानून व्यवस्था है, कैसे दबाने और छिपाने का काम कर रही है। विधायकों की समिति जो गई थी उनकी रिपोर्ट आई क्या? हाँ, आइए वो इसकी चर्चा हम हाउस में करेंगे। विधानसभा में में युवती की संदिग्ध मौत और उसके बाद प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग में युवक की मौत के मामले में सियासत गर्मा गई है। विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की ओर से बनाई गई आदिवासी नेताओं की टीम ने जांच जो कर थी अपनी रिपोर्ट शुक्रवार को सौंप दी है। इसमें राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन सदन में महू कांड पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद विधानसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। शुक्रवार को विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने इस मुद्दे को उठाया। मृत युवती और युवक के परिजनों पर मामला दर्ज करने का विरोध किया। वे गृह मंत्री से इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे। उधर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक विजयलक्ष्मी साधो ने रोते हुए सदन से बाहर चली गईं। आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो सदन में रो पड़ी। आंसू और हंगामा, एक तरफ हंगामा हो रहा है, एक तरफ गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही है, सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हम चर्चा करेंगे इस विषय पर और चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं आशीष तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के सह मीडिया प्रभारी हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी हमारे साथ हैं। अभिनव जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले अभिनव जी, आपके पास आना चाहूँगा कि आज सदन में जो कुछ हुआ, हंगामा हुआ, विजयलक्ष्मी साधो रो पड़ी, उनका दर्द छलका, दर्द बाहर आया और जो जांच रिपोर्ट आई है, जो कांग्रेस के पीसीसी चीफ है, उन्होंने एक दल बनाया था, कमेटी बनाई थी, उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी, हम चाहेंगे उस पर आप अपना पक्ष रखें। तो अराजकता की स्थिति का माहौल चल रहा है, उससे घबराहट भी है प्रदेश की जनता में। आप देखेंगे और आज के समय पे जी अभिनव जी, आज के समय में जिस तरीके से जो माहौल चल रहा है, उससे सभी जगह घबराहट है। और आप देखेंगे मध्य प्रदेश बेरोजगारी, महंगाई और ये सारी चीजों से जूझ ही रहा था। आप देखेंगे ये अत्याचार, आदिवासियों पर जो अत्याचार का मामला हो रहा है, वो इतना असंवेदनशील है कि 18 साल में 15, कम से कम 13 बार 18 साल में नंबर 1 रहा है और 5 साल नंबर 2 पर रहा है। आप लगातार देखेंगे इसमें कोई कमी नहीं हुई, हर चीज में नंबर 1 है। लेकिन ठीक है अभिनव जी, वापस आऊंगा आपके पास। और जिस तरह से बात कर रही है, सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं आशीष तिवारी जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। और जो दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश एनसीआरबी की रिपोर्ट में बढ़ रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा दुष्कर्म आदिवासी महिलाओं के साथ, आदिवासी युवतियों के साथ, आदिवासी बच्चियों के साथ हुए हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो घटना है, ये बड़ी दुखद घटना है और यह घटना केवल हम जातिगत भाव से लें तो मुझे लगता है ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि बेटी किसी की भी हो, अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का दुराचार होता है या किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, तो वह दुखद ही होती है, उस परिवार को सहन करने में कष्ट होता है। साथ ही साथ इस पूरी घटना पे जब हम नजर डालते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि इस घटना के साथ में जो तथ्य सामने आए प्रमुख रूप से, उनमें यही था कि जब वह घटना की रिपोर्ट करने के लिए उस बेटी के परिजन गए तो उस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उसके पश्चात में कुछ ऐसा हुआ उस दरमियान कि वहां पर पुलिस और उन दोनों जो भीड़ थी उधर की, उसके बीच में आपस में कहीं ना कहीं तनाव हुआ या ऐसी कुछ परिस्थितियां निर्मित हुई कि उस भीड़ ने पथराव पुलिस थाने पर करना प्रारंभ कर दिया। पर इस पूरी घटना पे जब हम देखते हैं कि सरकार ने क्या किया, तो सरकार ने जो इस घटना की प्रमुख चीजें थी कि इसकी मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दे दिए। घटना के संबंध में चूंकि एक
जांच की एक प्रक्रिया होती है, उस पूरी प्रक्रिया के बाद में निश्चित तौर पे उन दोषी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और साथ ही साथ में एक बात और कहना चाहता हूं जी, कांग्रेस के माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने जी जो जांच के लिए कमेटी भेजी थी, हाँ। उस कमेटी ने भी मुझे ऐसा जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने भी ये माना है कि सामूहिक दुष्कर्म नहीं हुआ। ठीक, अभिनव जी, ठीक, अभिनव जी, सामूहिक दुष्कर्म नहीं हुआ, नहीं कर पाया था, ये टेक्निकल जी 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 इश्यूज के कारण। जी आशीष जी, मैं ये बताना चाहूंगा, 10 घंटे लगे एफआईआर लिखने में। उसके बाद जो लड़की के माँ बाप हैं उन पर एफआईआर कर दी गई। कितना दुखद है, आपको पता है आशीष जी, मामला आप समझ नहीं रहे। पुलिस अपना काम सही से कर नहीं पा रही है। पुलिस ने उठा के क्या किया, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए गोलियां चला दी, जिसमें एक युवक की हत्या हो गई। आप सोचिए, वो बेचारे को तो मालूम ही नहीं था कि क्या हो गया है। वो तो अपनी जान गंवा के चला गया। जिन माँ बाप पे एफआईआर हुई है, उनकी बेटी जिसके साथ रेप हो गया, उन पे एफआईआर हो गई। आप सोचिए कितना काला कानून, कितनी बुरी स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं है, मतलब सब कुछ खत्म है। इसको क्या कहेंगे, अराजकता का माहौल कहेंगे ना सर। बोल पाना बहुत संभव नहीं होता है। और एक जांच की पूछिए, आशीष जी से पूछिए। आशीष जी आप कह रहे हैं कि दुष्कर्म नहीं हुआ है, उस परिवार से मिलने नहीं गए। जी आशीष जी, आप कह रहे हैं उसका शिवराज सिंह चौहान जी नहीं गए, दुष्कर्म नहीं हुआ। ये आप इस बात की पुष्टि आप कैसे कर रहे हैं? आपके पास कोई रिपोर्ट आई है? इस बात को माना है, ठीक है। और अभी ये बात स्पष्ट नहीं, हमारी विजयलक्ष्मी साधो जी कांग्रेस पार्टी से रात भर मार रही। आज आपको देखे आप लोगों ने, कम से कम एक दिन का इंतजार करना चाहिए। जैसे ही जांच की रिपोर्ट आएगी उसके बाद सारी बात स्पष्ट हो पाएगी। ठीक है। और जब स्पष्ट बात हो जाए उसके बाद ही आरोप प्रत्यारोप के दौर चले तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो दुखी परिवार है उसके साथ संवेदनाएं हैं, उसको कहीं ना कहीं राहत मिलनी चाहिए। क्योंकि यदि किसी के साथ भी घटना होती है, कोई भी हो सकता है व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि वो आदिवासी हो, कोई अन्य जाति का व्यक्ति हो सकता था, परंतु ऐसी घटना प्रदेश के अंदर ना हो, इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। और प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए ही सबसे ज्यादा ऐसी योजनाओं का निर्माण किया है। ठीक है आशीष जी, बिल्कुल उन योजनाओं की जानकारी हमें भी है और प्रदेश की जनता को भी। वापस आऊंगा आपके पास में। राजेश जौहरी जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। दो सवाल है। पहला सवाल तो जो बात कही जा रही है कि जो घटना हुई है उसको जाति से ना जोड़ें। यदि ऐसी कुछ बातें हैं तो फिर क्यों कहा जाता है कि सहारिया जाति के लिए हमने ये किया है, आदिवासियों के लिए हमने ये किया है, जनजाति महाकुंभ में सरकार जाती है, और फिर यदि जातिगत बात नहीं है तो फिर ये बातें सामने क्यों आती? पहली बात। दूसरी बात में अभिनव जी कह रहे हैं कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ, बाद में उस बच्ची की हत्या कर दी गई जिसमें भीड़ जमा हुई थी, पुलिस फायरिंग हुई। आशीष जी कह रहे हैं कि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, उसके साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है। वास्तविकता क्या है? तक जांच की रिपोर्ट पूरी नहीं आती है, उसको अपन कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। नहीं, मेरा सवाल राजेश जौहरी जी से है। मेरा सवाल अभिनव जी, आशीष जी, मेरा सवाल राजेश जी से है। किसी के चरित्र में संदेह नहीं करना चाहिए बिना जांच के। राजेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? राजेश जौहरी जी, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, हम वापस आएंगे राजेश जौहरी जी के पास में। तो आशीष जी, आप जो कह रहे हैं कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कोई कथन नहीं होना चाहिए, तो फिर कल से सदन में इस बात को लेकर के क्यों यह हंगामा हो रहा है कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उसकी फिर हत्या कर दी गई? ये बात सदन में क्यों नहीं कही गई कि हत्या नहीं हुई है, उसका दुष्कर्म नहीं हुआ? परिस्थिति में एक ही बात ध्यान में आती है कि हम राजनीति कैसे करें, क्योंकि इन्होंने खुद तो जनता के बीच में जाके जनहित राजनीति का सवाल नहीं है। दुर्घटना होती है किसी के परिवार के साथ में, तो आज भी राजनीति करने का काम कांग्रेस कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी विधायक जो है विजयलक्ष्मी साधो जी पूरी रात भर रुकी उस घर में। आज आंसू झलक रहे थे उनके। उन आंसुओं के बारे में सोचो, क्यों झलक रहे थे? जांच अपनी जगह है, कोई मर गया है उसमें तो थोड़ी संवेदनशील हो सकता है। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। बताइए, राजनीति तो ना करें, किसी के साथ भी दुर्घटना हुई है तो उस पर राजनीति तो ना करें, उस पर जांच जैसे लोकसभा में म्यूट कर दिया है, बात को कहना चाहिए। म्यूट हो जाए क्या? जैसे लोकसभा में म्यूट कर दिया है,
बंद कर ले मुंह अपना, पट्टी बांध ले सब लोग कि यहाँ पे अंधा राज चलेगा, अंधे नगरे चौपट राजे टाइप माहौल रहेगा। कोई भी मर जाए कोई आवाज नहीं उठाई जाएगी, नहीं उठाए आवाज। बता दो आप आशीष जी, भाजपा ये चाहती है क्या ये आवाज उठाना बंद कर दे? कोई मर गया है, किसी का बलात्कार हो गया है। देखिए जब कोई दुर्घटना होती है तो उसकी एक प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत की जो जांच होती है और साथ ही साथ उसी व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई होती है। ये नहीं हो सकता कि कोई किसी को कुछ बोल दे और किसी के साथ किसी के साथ में उस कानून का दुरुपयोग भी किया जा सके। तो इस प्रकार से हम बचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आशीष जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आशीष जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ठीक है आशीष जी, हो जाएंगी, जांच आएगी, जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में कार्रवाई होगी। तो आपको भी पता है कि पिछली सरकारों में और अभी की बात यदि हम करें तो कितनी जांच आयोग बने हैं, कितनी जांच रिपोर्टें आई हैं, कितनी जनता के सामने आई हैं, कितनी पटल पर रखी गई हैं, उनमें कितनी लंबी प्रक्रिया होती है, आप भी बेहतर जानते हैं। इस बात को लेकर के कि जांच रिपोर्ट आएगी तब कार्रवाई की बात की जाएगी, कब तक प्रतीक्षा होगी जांच रिपोर्ट की? क्योंकि कई मामले हमने देखे हैं जहां 24 घंटे में जांच रिपोर्ट आ जाती है और अपराधी जो होता है, जो दोषी होता है, उस पर कार्रवाई हो जाती है। इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि अगले एक आध दिन के अंदर ये पूरा प्रक्रिया हो जाएगी, क्योंकि सरकार को संवेदनशीलता के साथ में लिए हुए है। मामला बहुत ही संवेदनशील है और इस पर मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस राजनीति न करे बल्कि उस परिवार के साथ में, तो मैं इस बात को कहूंगा कि उस परिवार के साथ संवेदना रखने का काम करे, उस परिवार के साथ खड़े होने का काम होना चाहिए। ना उसको हनुमान जी की चिंता है ना यहाँ की बहन बेटियों की। ठीक है अभिनव जी वापस आऊंगा आपके पास में, आशीष जी आपके पास ही वापस आऊंगा। राजेश जी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, राजेश जौहर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी जो बात कही जा रही है, यहाँ अभिनव जी कह रहे हैं कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, उसका उसकी हत्या की गई है। आशीष जी कह रहे हैं स्पष्ट नहीं कि दुष्कर्म हुआ कि नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में ये भी बात सामने आ गई कि एक बयान सामने आ गया था कि उसकी मृत्यु जो है, उस युवती की मृत्यु जो है वो करंट लगने से हुई थी। वास्तविकता क्या है? अब देखिए, आप इन दोनों प्रवक्ताओं को एक बात बहुत अच्छे से आप भी जान लीजिए कि जिस एरिया में ये घटना हुई है, हमारा घर बिल्कुल वहीं पे है, उसी थाना क्षेत्र में, और मुश्किल से 3 किलोमीटर दूर अपना घर है। जी बिल्कुल। और जब ये कल घटना हुई, जिस समय पुलिस पर पथराव हो रहा था और जो सब कुछ हुआ है जी, उस समय जो ये लड़का जिसकी डेथ हुई है, ये बेचारा ये मजदूरी करता था, चौक पे जाते हैं ना जो हर दिन, वैसे मजदूरी करता था 400 रुपए पर डे में। तो ये क्या हुआ कि इसके पास मोबाइल भी नहीं था, तो ये वहां पे आया तो इसको किसी ने बताया, थोड़ा सा एक्टिव हो गया था ये इसमें, जो अपनी जो ट्राइबल पॉलिटिक्स है इसमें थोड़ा सा एक्टिव हो गया था। तो इसको बोला कि ऐसी घटना हुई है, अपने यहाँ की एक आदिवासी युवती की हत्या हुई है और गैंग रेप हुआ है। तो फिर ये क्या मतलब, अगर हमको भी आपको भी कोई बोलेगा कि अपने समाज का कोई ऐसा हुआ है या अपने, तो हम भी नाराज हो गए, वो भी वहाँ खड़ा हो गया। बिल्कुल। और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ, पुलिस ने इसको समझाया कि बेटा तू चले जा, तू तो, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, पथराव जब हो रहा था, जब टीआई जो भरत सिंह ठाकुर की आंख के नीचे एक गोफन का पत्थर लगा और लगातार एक आदमी 10-12 पुलिस वाले घायल हो गए और स्थिति ये हो गई थी, वहाँ एक IAS ऑफिसर भी था, सब कुछ था। और स्थितियां जब हाथ से निकल गई बिल्कुल, क्योंकि हम बिल्कुल पास में खड़े थे, इसलिए बता रहे हैं आपको, जब हाथ में ऐसी स्थिति आ गई कि अब वो पुलिस वाले एक भी जिंदा नहीं बचते, भीड़ ने पूरा घेर लिया था। तो फिर पहले उन्होंने आंसू गैस चलाई, फिर भी पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया। उसके बाद फिर उन्होंने हवाई फायर 25 राउंड फायर किए, फिर भी नहीं डर रहे थे ये लोग। फिर सामने से गोली चली और उसमें एक लड़का की डेथ हो गई। हम तो ये मानेंगे, आपको बताएं जी, चाहे कोई नाराज हो चाहे कुछ हो, लेकिन जिसने घटना देखी हो ये मानेंगे कि जो अगर एक बच्चे की, जो भी बच्चा गया है वो हमारा आपका के परिवार का सदस्य भी हो सकता था, उससे जाना भी उतना ही दुखद है। लेकिन इतनी कम कैजुअलिटी हुई इतनी बड़ी घटना में, ये बड़ी बात है। एक बात, दूसरी बात गैंग रेप की बात जो अभी इन्होंने बोली है, मंत्री महोदया, पूर्व मंत्री महोदया बोल रही थी विधानसभा में और कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं, तो गैंग रेप की बात बिल्कुल, आप तो वो जो जिन लोगों ने उसका पोस्टमार्टम किया है और उनसे हमारी खुद बात हुई है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, कोई शरीर पे इस तरह का कोई विरोध का, या गैंग रेप का मतलब बहुत कुछ होता है, सिर्फ वो सिर्फ रेप नहीं होता है। गैंग रेप का मतलब उसमें हाथ पैरों में खरोंचे आती हैं, चोट आती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वैसा कुछ नहीं हुआ है। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी है,
उस मोहल्ले के कम से कम 20 लोगों से अपनी डायरेक्ट मुलाकात उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि ये लड़की तो अक्सर घर आती थी इनके और इनकी शादी होने वाली थी। तो अब देखिए मुद्दा ये है कि देखिए चुनाव पास है जो भी है, लेकिन एक छोटी सी और अब हम कांग्रेस पे भी कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, ना बीजेपी पे ये इल्जाम लगा रहे कि उसकी क्या गलती है, लेकिन मुद्दा ये है कि इसको राजनीतिक रूप नहीं दिया गया होता तो ये स्थिति नहीं होती। और अब जो है भाजपा की जो गलती है, जो गृह मंत्री की गलती है, पुलिस की गलती है कि सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुपों में जिसने गैंगरेप का फैलाया था, जिसने गैंगरेप के बारे में फैलाया था, आज हमारे प्रदेश के एक बहुत शीर्ष अधिकारी से बात हुई, उनको भी हमने बताया कि किन लोगों ने फैलाया था। तो वो पुलिस के लिए बहुत आसान काम है, बाएं हाथ तक खेल है पता लगाना। बिल्कुल। वो जो 3 लोग थे जिसमें से एक वकील भी है, उन 3 को सबसे पहले उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको ऐसा हाल करना चाहिए कि दोबारा वो ऐसी हरकत ना कर पाए। ठीक है। और देखिए ना अभिनव जी ने देखी घटना, ना आशीष जी ने देखी, और ना आपने देखी, लेकिन जिसने देखी है उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना। स्वाभाविक बात है। तो ऐसा है कि गैंगरेप जैसी बातें बोलकर किसी एक मृतात्मा को, उसकी आत्मा को हम चोट पहुंचा रहे हैं गैंगरेप की बात बोलकर। और आपको बताएं अभी कुछ दिनों पहले करवा चौथ पे उस लड़की ने, उसका फोटो भी है हमारे पास, उनके परिवार वालों ने दिया, आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं मीडिया में। सोशल मीडिया पे चल रहा है फोटो। करवा चौथ मनाया था, दोनों ने फोटो खिंचाया था, और उसकी मदर जो है बहुत प्यार करती थी, पूरा मोहल्ला बता रहा है कि उससे, और वो बड़ी खुश थी उससे। तो ऐसे एक परिवार जिसने एक अच्छा और ये सिर्फ क्यों हो रहा है क्योंकि ये पूरा एजेंडा में फिट बैठ रहा है। ये आदिवासी की जगह अगर किसी और समाज की लड़की होती तो ये इतना हंगामा नहीं होता, भले ही वो सही में गैंगरेप हो गया होता, जैसे हमने बहुत सारी चीजें घटनाएं। जी अभिनव जी, आ रहा हूँ आपके पास। तो बिना उस बच्ची जो मृत आत्मा है, उस बच्ची के माँ बाप पर एफआईआर क्यों हो गई? हाँ, वो क्यों हुई ये भी सुनिए ना, तो पूरी बात एक प्रत्यक्ष सुनिए। बताइए। क्योंकि पांची लाल जी जो उनके पिताजी हैं, तो उनको जब ये वो और रेखाबाई जो उनकी एक रिश्तेदार है, तो ये लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तो पुलिस ने भी समझाया कि आप चिल्लाओ मत। आप तो ये कह रहे थे कि भाई उसको फांसी दो। नहीं, आप चुप रहिए 1 मिनट ना। फांसी, उसने कहा फांसी देने की बात की कि फांसी दी जाए और फांसी हम देंगे, जान का बदला खून का बदला खून होगा। तो दिस इज नॉट लैंड, पाकिस्तान नहीं है ये, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, ये यहाँ पर ठीक है राजेश जी, कब तक बताएंगे आप लोग? ठीक है, ये जो निष्क्रिय कानून है, और ये ना ये आप जैसे पत्रकार लोग वो जांच कमेटी में होना चाहिए, शायद आपने पूरा खुलासा कर दिया है यहाँ पर बैठकर कि असल कारण क्या था, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी और पुलिस विभाग अभी तक ये काम नहीं कर पाया। आपको तत्काल बताना चाहिए और सबसे बात करना चाहिए। नरोत्तम जी आप जानो, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सच्चाई से, राजनीति के लिए सच्चाई को मत गड़बड़ करिए। आप लोग बस ये कहना चाहते हैं आप लोग नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल राजनीति के लिए ऐसा मत करिए आप लोग। प्रदेश ठीक है। एक दिन सुनिए, एक बात, आखिरी बात सुनिए अभिनव जी, आखिरी बात सुनिए। सरकार आज बीजेपी की है, कल कांग्रेस की हो जाएगी, लेकिन देश नहीं रहेगा, प्रदेश नहीं रहेगा। आप लोग ऐसा मत करिए, आप लोग जनता के साथ ऐसा काम मत कीजिए, ठीक है, झूठ मत बोलिए। ठीक है, ठीक है राजेश जी वापस आता हूँ आपके पास में। राजेश जी वापस आता हूँ आपके पास में। राजेश जी ने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं और जो बातें कही हैं, और जो बात आशीष तिवारी जी ने कही थी कि जो जांच रिपोर्ट वहां से प्राप्त हुई है, उस सारा खुलासा ही हो गया सर, इतना बड़ा मुद्दा ही खत्म हो गया है। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ अभिनव जी, बोल दिया है कि 307 लगी क्योंकि वो लोग चिल्ला रहे थे, गदर कर रहे थे, इसलिए उनके माँ बाप पे 307 लगा दी। वो बच्चा वहां पे उतरा, इन्हें सब कुछ तो बता दिया है कि एक वकील ने सर्कुलेट किया मैसेज, सब कुछ खत्म। इनको तो आप अभी तत्काल आपको न्यूज आवर पे घोषणा कर देनी चाहिए कि पूरा खुलासा हो चुका है, कुछ भी नहीं हुआ था, हत्या हो गई, बच्चे की हत्या हो गई, कोई बात नहीं, बच्चे की हत्या हो गई, कोई बात नहीं, उनके एजेंडा में फिट नहीं कर रहा है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। नहीं, ठीक है राजेश जी, अभिनव जी वापस आता हूँ। आशीष जी, इन सब के बात में, इन सब बातों के बीच में एक बात जरूर अभी भी जो जिस पर सवाल निशान लगा हुआ है, एक प्रश्न बना है कि पुलिस ने किसकी अनुमति से फायरिंग की। देखिए, फायरिंग कर दो क्योंकि पुलिस को घेर लिया था पूरे मामले में, और जिस प्रकार से भीड़ ने पुलिस को घेरा और उसके बाद में ये फायरिंग और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो ये जो प्रक्रिया हुई पूरी,
तो ये प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत हुई है। साथ ही साथ अभी इस पूरी घटना की जांच जब हो जाएगी तो ये सारी बातें भी स्पष्ट कहना उचित होगा, क्योंकि जब तक पूरी जांच नहीं आती है तो कोई भी बात अगर हम कहते हैं तो अधूरी होती है कहीं ना कहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 24 घंटे या एक दिन रुकना चाहिए, इतने में जांच लगभग पूरी हो जाएगी और ये स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। ठीक है अभिनव जी, जो बात अभी राजेश जी ने कही है और जो आशीष जी कह रहे हैं कि एक आध दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, और जो घटनाक्रम बताया है राजेश जी ने, इन सब के बाद में अब विपक्ष का, जैसे एक बात कही जा रही थी कि विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया, और जो बात भी आई थी कि है आदिवासी शब्द जो यदि हटा दें तो मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन आदिवासी मुद्दा है इसलिए उठाया गया। सर आपको ऐसा लग रहा है कि मुद्दा मिल गया नहीं, मुद्दा नहीं है अभिनव जी। मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बातें कही जा रही थी, मैंने ये नहीं कहा कि आपको मुद्दा, मैं कह रहा हूँ कि जो बातें कही जा रही थी, तो इन सब घटनाक्रम के बाद, इन बातों के बाद में अब आपका क्या स्टैंड होगा, विपक्ष का क्या स्टैंड होगा? देखिए हम तो साफ साफ बोल रहे हैं कि 10 घंटे एफआईआर करने में लगे, वो बच्चा कैसे मर गया, उस पर क्यों ऐसा सब कुछ हो गया ये बताया जाए, बच्ची के साथ क्या हो गया, उसके माँ बाप पे 307 की एफआईआर क्यों हुई है। मैं आज आशीष जी के साथ डिबेट ना करके मुझे राजेश जौहरी जी के साथ डिबेट करनी चाहिए थी, क्योंकि वो पूरा बात रख रहे हैं बीजेपी का। आशीष जी यहाँ पे बैठे, उन्हें भी कोई जानकारी नहीं है, मुझे भी नहीं है, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन जो मतलब ये सोचिए आप किस जगह पे आ गए हैं। अब मतलब पक्ष भी ऐसे रख रहे हैं कि भीड़ ने पुलिस को घेर लिया था। अरे भीड़ कहां से आ गई, जनता का विद्रोह है कि नहीं है बताइए। अगर उस दिन कांग्रेस का पक्ष रख दो तो कांग्रेस खुश, बीजेपी का पक्ष रख दो तो बीजेपी खुश। नहीं राजेश जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं या बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, वो वाली बात नहीं है। ये तो यही कह रहे हैं ना, ये तो यही कह रहे हैं, सच्चाई से मतलब ही नहीं है इनको, इनका एजेंडा फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, चूंकि राजेश जी, ठीक है अभिनव जी, राजेश जी बहुत कम शब्दों में, 1 मिनट में अपना अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, अब बहुत कम शब्दों में। अब देखिए देवास में जब घटना हुई थी जिसमें एक दलित परिवार को गाड़ा गया था, उसमें आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू से कि वो आदमी बीजेपी का कार्यकर्ता जिम्मेदार है। तब तो कांग्रेस नाराज नहीं हुई, आज कांग्रेस का एजेंडा फिट नहीं बैठ रहा इसलिए नाराज हो रही है। उस समय हमारे सबसे पहले हमने कहा था, और सबसे पहले हमने कहा था एजेंडा गलत है, इसलिए ठीक है उसमें आप एक बात समझ, चलिए ठीक है उनकी बच्ची मर गई है तो ठीक है अभिनव जी, जिसको गोली मार दी पुलिस ने, उसके लिए भी इंसानियत रखो आप थोड़ी सी, ठीक है धन्यवाद। चलिए ठीक है अभिनव जी, राजेश जी, चूंकि चर्चाएं बहुत सारी हैं, इस बिंदुओं अनेक बिंदुओं पर चर्चाएं हो सकती हैं, पर चूंकि समय का बहुत, चर्चा को विराम देंगे। आशीष तिवारी जी, अभिनव बरोलिया जी, राजेश जौहरी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से अब बात सामने आ रही है कि जांच रिपोर्ट आएगी, जांच रिपोर्ट में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, और जो बात कही जा रही है कि जिन्होंने देखा है, जो निकट के हैं, उन्होंने जो अपनी बात रखी, राजेश जौहरी जिस तरह से बात कर रहे हैं कि वहां का घटनाक्रम क्या हुआ था, क्यों पुलिस को गोली चलानी पड़ी, और कांग्रेस जिस तरह से हंगामे को लेकर के बात कर रही है कि कांग्रेस का हंगामा है, सदन में भी हमने देखा है, और अब कांग्रेस इस मामले को लेकर के मुखर नजर आ रही है। वहीं विजयलक्ष्मी साधो के आंसू भी क्या असर दिखाते इस मामले पर। हालांकि जांच रिपोर्ट आएगी, सरकार ने जो जांच कमेटी बनाई है उसकी क्या रिपोर्ट आती है, उस पर कौन दोषी है, क्या कार्रवाई होगी, यह जल्द सामने आ जाएगा। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में इतना ही। बन रहे न्यूज आवर के साथ, नमस्कार।